हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू लर्न वन। प्रीवियस टॉपिक हम लोगों ने देखा था एंड्रॉयड आर्किटेक्चर, जिसमें हम लोगों ने उसके एस्पेक्ट्स, उसके की पॉइंट्स, ये सारी चीज़ें हम लोगों ने देखी थी। कितने लेयर होते हैं, कितने उसकी सेक्शंस होते हैं, ये सारी चीज़ें हम लोगों ने प्रीवियस वीडियो में देखी थी। इस वीडियो में हम लोग डिस्कस करेंगे एंड्रॉयड एप्लीकेशन कंपोनेंट्स के बारे में। एप्लीकेशन कंपोनेंट्स क्या है, कैसे वर्क करते हैं, क्या उसका इंपॉर्टेंस है, क्या उसके एस्पेक्ट्स है, ये सारी चीज़ें हम लोग इस वीडियो में डिस्कस करेंगे। सबसे पहले शुरू करते हैं ओवरव्यू से कि जो एप्लीकेशन कंपोनेंट है वो एक एसेंशियल बिल्डिंग ब्लॉक है। बिल्डिंग ब्लॉक मतलब कि अगर आप कोई भी बिल्डिंग बनाते हो तो उसके लिए कुछ ब्लॉक्स चाहिए। ऐसे ही तो इमारत बनती नहीं है, उसके लिए अलग अलग ब्लॉक्स चाहिए। अगर आपने कोई टॉय आप वो खेलते हो, ठीक है, कुछ भी आप प्लास्टिक के टॉयज आते हो उससे कुछ बिल्डिंग बनाते हो तो उसके लिए भी एक ब्लॉक्स को जोड़ जोड़ के आप बनाते हो। तो अगर आपको एप्लीकेशन बनानी है तो उसके लिए कंपोनेंट्स होते हैं कि जो एक ब्लॉक होता है जो कि यूज़फुल रहता है आपकी इमारत बनाने के लिए। तो वैसे ही आपकी एप्लीकेशन बनाने के कंपोनेंट एक क्रूशियल पार्ट है, इम्पोर्टेंट पार्ट है एप्लीकेशन का, जिसके बिना आपकी एप्लीकेशन अधूरी है। ठीक है, जो कि एप्लीकेशन कंपोनेंट जो इधर समझाना चाहते हैं वो हम ऐसे समझाना चाहते हैं कि जो एप्लीकेशन कंपोनेंट आप होता है, जो एप्लीकेशन कंपोनेंट है वो एक एसेंशियल जो है वो बिल्डिंग ब्लॉक है। ठीक है, तो ये बिल्डिंग ब्लॉक क्या करता है कि आपकी एप्लीकेशन को बनाने में मदद करता है। और ये जो सारे कंपोनेंट्स है वो लूजली कपल्ड होता है। लूजली कपल्ड मतलब कि वो अगर आप इनिशियल करते हो, ठीक है, तो उसके लिए आपको कुछ भी डायरेक्ट करने का रेफरेंस नहीं है कि कुछ भी है तो भी वो वर्क करेगा। और ये सारी चीज़ें एप्लीकेशन मैनिफेस्ट में स्टोर रहती है। ठीक है, लूजली कपल का एग्जैक्ट मीनिंग मैं आपको बता देता हूँ। जो लूजली कपल होता है वो एक दूसरे पे डायरेक्ट डिपेंडेंट नहीं होता। अगर डिपेंडेंसी कम भी होती है, जैसे कि मेरे पास एक बटन है और एक दूसरा क्लास है, तो वो डायरेक्ट डिपेंडेंट नहीं हो सकता। अगर वो बटन अगर क्लास के लिए बटन अगर विजिबल नहीं होता तो भी वो फंक्शनलिटी परफॉर्म करती है। तो टाइटली कपल और लूजली कपल दो होते हैं। अगर वो डिपेंडेंट होते हैं एक दूसरे के साथ, अगर उसके बिना दूसरा काम नहीं कर सकता, एक के बिना दूसरा काम नहीं कर सकता, दूसरे के बिना ये पहला वाला काम नहीं कर सकता, तो हम उसको लूजली कपल टाइटली कपल बोलते हैं। और लूजली कपल मतलब कि एक ना हो तो भी दूसरे की फंक्शनलिटी में कोई दिक्कत नहीं आती, या दूसरा नहीं हो तो पहले वाले की फंक्शनलिटी में कोई दिक्कत नहीं आती, तो उसको हम लोग लूजली कपल बोलते हैं। और ये सारी चीज़ें हम लोग एंड्रॉयड मैनिफेस्ट फाइल में स्टोर होती है। ठीक है, और दूसरा होता है, दूसरा जो पॉइंट है वो है, और ये जो एंड्रॉयड एप्लीकेशन कंपोनेंट्स है वो एप्लीकेशन के कंपोनेंट में मतलब एप्लीकेशन में कंपोनेंट के ये तरीके यूज़ होती है और वो दिखाती है कि कैसे एक दूसरे के साथ उसका इंटरेक्शन होता है। ठीक है, तो ये सारी चीज़ें हम लोग एप्लीकेशन कंपोनेंट के ओवरव्यू में डिस्कस की। अभी आते हैं जो 4 मेन कंपोनेंट्स है एप्लीकेशन, एंड्रॉयड एप्लीकेशन कंपोनेंट, उसके बारे में डिस्कस करते हैं। तो पहला आता है एक्टिविटीज़, जिसका काम है कि जो भी आप यूआई या एक्टिविटी में डिक्टेट करना चाहते हो और यूज़र के साथ इंटरेक्शन करवाना चाहते हो, ये सारी चीज़ें हम लोग एक्टिविटी में डिस्प्ले करवाते हैं। फॉर एग्जांपल कि एक्टिविटी में आपने यूआई क्रिएट करना है लॉगिन का, तो उसमें आप लॉगिन बटन यूज़ करोगे। लॉगिन के लिए यूज़र नेम या ईमेल या जो भी आपको रखना है वो टेक्स्ट बॉक्स यूज़ करोगे। पासवर्ड के लिए कुछ भी रखना है तो वो यूज़ करोगे। तो ये सारी चीज़ें आप एंड्रॉयड यूआई में यूज़ करोगे। तो एक्टिविटीज़ में जो भी आपको डिक्टेट करनी है या कुछ भी आपको यूज़र इंटरेक्शन हैंडल करना है तो स्मार्टफोन के अंदर, तो ये सारी चीज़ें आप लोग एक्टिविटीज़ में वो डिस्प्ले होगी और एक्टिविटीज़ ये सिंबलाइज करता है। ठीक है, फिर आता है सर्विसेज। तो सर्विसेज क्या होता है कि जो भी आपको बैकग्राउंड में प्रोसेसेस हैंडल करवानी है आपके एप्लीकेशन के साथ जो भी एसोसिएटेड है, तो ये सारी चीज़ें या प्रोसेसेस आप कहाँ से हैंडल करवाओगे, सर्विस कंपोनेंट से। ठीक है, तो ये जो आपकी प्रोसेसेस हैंडल होगी, या जैसे कि आपको कोई सर्विस आपको हैंडल करवानी है, बैकग्राउंड म्यूज़िक बजवाना है, जैसे कि आपकी कोई एप्लीकेशन यूज़ कर रहा तो बैकग्राउंड में आपको कोई म्यूज़िक कुछ भी बटन पे स्टार्ट करवाना, स्टॉप करवाना, ये सारी चीज़ें आप सर्विसेज से डिस्प्ले करवा सकते हो। फिर आता है ब्रॉडकास्ट रिसीवर। ब्रॉडकास्ट रिसीवर का मेन काम क्या है, जो भी आपको मतलब कम्युनिकेट करवाना है, कोई भी आपको कम्युनिकेशन करवाना है
एंड्रॉयड ओएस से, ठीक है, और आपकी एप्लीकेशन से या एप्लीकेशन टू एप्लीकेशन कुछ भी करवाना है तो आप ब्रॉडकास्ट रिसीवर यूज़ कर सकते हो। जैसे कि कुछ मतलब बैटरी की जो आपकी मोबाइल की बैटरी है वो 20% हो गई, तो आपके एप्लीकेशन को वो मैसेज आपको दिखाना है। जैसे कि सिस्टम ने तो वो ब्रॉडकास्ट कर लिया बट आपकी एप्लीकेशन को वो नहीं पता होगा, तो वो आपके एप्लीकेशन को वो ब्रॉडकास्ट मैसेज रिसीव करवाना है तो आपको ब्रॉडकास्ट रिसीवर यूज़ करना पड़ेगा। जैसे कि फॉर एग्जांपल अगर व्हाट्सएप में मैं सबको ब्रॉडकास्ट कर रहा हूँ बट उसका मेन एक रिक्वायरमेंट क्या है कि वो जो जैसे कि मैं आप सबसे मैसेज आपको ब्रॉडकास्ट करवाना चाहता हूँ, बट उसके लिए फर्स्ट रिक्वायरमेंट क्या होती है कि आपके नंबर्स मुझ में मेरे में सेव होने चाहिए, तो वो नंबर्स पे मैं ब्रॉडकास्ट करूँगा तो ही आपके पे पहुँचेगा, ठीक है। अगर वो आपने ब्रॉडकास्ट रिसीवर यूज़ नहीं किया, जैसे कि व्हाट्सएप में आपका नंबर मेरे पास कॉन्टैक्ट में नहीं है, तो वो मैं जो भी मैसेज भेजूंगा ब्रॉडकास्ट रिसीवर ग्रुप में तो वो आपके तक नहीं पहुंचेगा मैसेज, ठीक है। तो ये रिक्वायरमेंट होती है कि कोई भी एंड्रॉयड एप्लीकेशन वो सिस्टम जो ऑपरेटिंग सिस्टम है वो आपको ब्रॉडकास्ट भेजती है। फॉर एग्जांपल ये सिस्टम है, ठीक है, और ये मेरी एप्लीकेशन है, बट मैंने अगर ब्रॉडकास्ट का रिसीवर कंपोनेंट यूज़ किया है तो ही अगर सिस्टम जो भी ब्रॉडकास्ट भेजती है बैटरी का, ब्राइटनेस का, कि कुछ भी, ठीक है, वो भेजती है, बट उसको रिसीव करना और आपकी एप्लीकेशन में दिखाना वो सारी चीज़ें काम करेगी जब आपके डिक्लेयर किया होगा ब्रॉडकास्ट रिसीवर कंपोनेंट। अगर ये नहीं होगा तो ये सारी चीज़ें उसमें डिस्प्ले नहीं करेगी, ठीक है। तो ये मेन चीज़ याद रखना। अभी आता है कंटेंट प्रोवाइडर। तो कंटेंट प्रोवाइडर क्या होता है कि जो भी आपके पास डेटा है और डेटाबेस मैनेजमेंट आप अगर यूज़ कर रहे हो या डेटाबेस है तो उसके लिए मैनेजमेंट आपको चाहिए, या डेटा के रिलेटेड आपको कुछ भी डेटा कनेक्ट करना है या आपको उसमें से डेटा रिट्रीव करना है तो आप कंटेंट प्रोवाइडर यूज़ कर सकते हो। फॉर एग्जांपल आपके पास ये डेटाबेस है, ठीक है, उसमें से अपडेट, इंसर्ट या फिर डिलीट या फिर उसका कुछ मैनेजमेंट चाहिए किस में, आपकी एप्लीकेशन में, तो आप यूज़ कर सकते हो कंटेंट प्रोवाइडर। तो कंटेंट प्रोवाइडर क्या करता है, हैंडल डेटा और डेटा मैनेजमेंट इश्यूज़। तो कोई भी इश्यू मैनेजमेंट रिलेटेड है या आपके डेटाबेस रिलेटेड है या आपके डेटा के रिलेटेड है तो वो कंटेंट प्रोवाइडर से हो सकते हैं रिजॉल्व। इस वीडियो तक आपको कुछ समझ में ना आए, कुछ भी डाउट है, कुछ भी क्वेरी है तो आप हमको forums.learn1.com पे लिख के भेजें। हम पूरा ट्राई करेंगे कि कोई जो भी क्वेरीज, क्वेश्चंस या कंसर्न्स है उसका आपको सेटिस्फैक्टरी आंसर मिल जाए। एक्टिविटीज़। अभी एक्टिविटीज़ है क्या, जो कि फर्स्ट हमारा जो मॉड्यूल है वो है एक्टिविटीज़। तो एक्टिविटीज़ क्या है, क्या चीज़, एक्टिविटीज़ का क्या इंपॉर्टेंस है और कैसे हम लोग उसको इम्प्लीमेंट करते हैं, ये सारी चीज़ें हम लोग नेक्स्ट वीडियो में डिस्कस करेंगे।